आज के दौर में लीडरों के पास ताकत होती है और यह ताकत काफी ज्यादा भी हो सकती है। उनकी जिम्मेदारी होती है बड़े बड़े आबादियों का ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करना और देश की सेना को भी नियंत्रित करना। एक मुल्क अपने लोगों को सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है जो पैसे से खरीदी जा सकती है। बहुत से प्रेसिडेंट्स, विश्व नेताओं और राज्य के सरदार जो हमेशा सुरक्षा इंतजामों में व्यस्त रहते हैं, और ये कुछ मजबूत नेता हैं जो सबसे बेहतर सुरक्षा में रखे गए हैं। नंबर 8, रेसेप तय्यप एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति। रेसेप ताय्यप एर्दोगान, जो टर्की के 12वें और मौजूदा राष्ट्रपति हैं, दुनिया भर में बड़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं क्योंकि उनका एक खास अंदाज है कि वे नए ताकतवर दुश्मन बनाते नजर आते हैं। तुर्की के सियासी कारकर्दगी के पुराने खिलाड़ी होते हुए एर्दोगान ने मेयर से शुरू करके प्रेसिडेंट तक पहुंचने का सफर तय किया है और हमेशा हर किसी के बारे में कुछ न कुछ कहते हैं, मगर वे ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि वे बेहतरीन हिफाजती इंतजाम में हैं। प्रेसिडेंट एर्दोगान हमेशा अपने 60 अफराद से मुस्तैल हिफाजती तंजीम के साथ घूमते हैं और ये सब कुछ उनकी हिफाजत के लिए काफी नहीं है। जब भी वे किसी जियारत पर निकलते हैं, कम अज कम 100 स्नाइपर्स मौजूद होते हैं, किसी भी खतरे पर नजर रखते हैं और उन्हें हमेशा नजरअंदाज रखते हैं। शायद 100 स्नाइपर्स से ज्यादा तैनात किए गए, लेकिन उस शख्स के लिए यह सिर्फ एक मामूली दिन है। उन दिनों में जब खतरा ज्यादा होता है तो यह तादाद 3000 स्नाइपर्स तक पहुंच जाती है। इन स्नाइपर्स के अलावा वो लोग जो शोर मचाने वाली नुमाया तादाद में नजर आते हैं, उनकी महारत इतनी है कि वो किसी के भी हरकत को पहचान सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उस शख्स को ज्यादातर नुकसान उठाना पड़ता है अगर उनका इरादा होता है कि वो प्रेसिडेंट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। जब प्रेसिडेंट एर्दोगान सफर पर निकलते हैं, उन्हें हाई लेवल की सुरक्षा का इंतजाम दिया जाता है। प्रेसिडेंट के साथ तकरीबन 12 शहरी और लग्जरी गाड़ियां होती हैं, और बेशक इन गाड़ियों में उनके एलीट सुरक्षा टीम होती है जो प्रेसिडेंट की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काम करते हैं। प्रेसिडेंट एर्दोगन की सुरक्षा की सोच इतनी कठोर है कि वह अमेरिकी नागरिकों, महिलाओं और बच्चों, अमेरिकी राज की खिदमत गुजरों और दूसरी सुरक्षा अफसरों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे, सिर्फ प्रेसिडेंट एर्दोगन के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान। वह सिर्फ एक बार का वाकया नहीं था जब तुर्की के राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम इंटरनेशनल घटनाओं का कारण बनी। उनकी टीम के अफराद उनकी हिफाजत का मकसद हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्रॉस करने पर ज्यादा देर नहीं करते, जो कि एर्दोगन की हिफाजत है। ये वाकया फिर से सामने आया जब एर्दोगन की सुरक्षा टीम ने बोस्निया के सीमा पुलिस के साथ टकराया, क्योंकि पहले वालों ने जाहिर तौर पर अपने हथियार देने से इनकार कर दिया था। प्रेसिडेंट एर्दोगन के अफराद उतने ही भरपूर और खतरनाक हैं जितने वे जज्बाती हैं। उन्हें टर्की में बना यावुज 16 हथियार और MPT 76, जो तुर्की लोग कौमी फौजी बंदूक कहते हैं, जैसे हथियार इस्तेमाल करते हैं। यावुज 16 तुर्की फौजियों के लिए एक आम बंदूक है और लगभग इस देश में हर सुरक्षा अफसर जो एर्दोगन के बॉडीगार्ड्स में भी शामिल हो, उसके पास होती है। MPT 76, या जैसे नेशनल इन्फेंट्री राइफल कहा जाता है, तकरीबन 600 मीटर तक निशाना ले सकती है और 600 गोलियां 1 मिनट में और 800 मीटर प्रति सेकंड की मुंह की रफ्तार पर 600 गोलियां 1 मिनट में निकाल सकती हैं। एर्दोगन की सिक्योरिटी में इतना जोर है कि वह एक छोटी सी फौज को भी गिराने की कुदरत रखते हैं। इसका फायदा यह भी है कि वह अपने देश के नंबर 1 शहरी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नंबर 7, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। भारत दुनिया का तीसरा मुल्क है जो दुनिया के ताकतों में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, और असल में मुल्क बहुत बेहतर कर रहा है, जैसे आप सोच सकते हैं। इस हद तक के वक्त के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर साल अपनी हिफाजत पर $48 मिलियन खर्च करते हैं, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ है। यकदमी में यह 10% से ज्यादा है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या SPG एक खास ऑपरेशन फौज है जिसका सिर्फ एक मकसद है, भारत के वजीर आजम और उनके खानदान को करीब हिफाजत फराहम करना। मोदी के पास 3000 से ज्यादा अच्छी तरबियत याफ्ता जवान हैं जो उनके बॉडीगार्ड्स के तौर पर काम करते हैं, और हरकत में रहने के लिए ये ग्रुप 100 से ज्यादा गाड़ियों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, हवाई जहाजों और मोटरसाइकिलें रखता है जो सिर्फ प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए वक्फ हैं। आमतौर पर SPG विशेष एजेंट हैं जो प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए होते हैं। वे सियाह मगरिबी अंदाज के रस्मी कारोबारी सूट पहनते हैं, जिनके साथ गहरे काले सनग्लासेस पहनते हैं, 2 तरीके से एनक्रिप्ट किए गए कम्युनिकेशन ईयरपीस, और आमतौर पर पोशीदा हथियारों के साथ तैयार होते हैं।
कभी कभी रिवाजाती मौके पर एजेंट लोगों में घुलने मिलने के लिए सफारी सूट पहनते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अफसरों का लिबास स्पेशल ऑपरेशंस कमांडोज की तरह नहीं होता है, बल्कि वे वेल आर्म्ड होते हैं। उनके सामान में अल्ट्रा हाल असॉल्ट राइफल्स, डार्क विजर सनग्लासेस जो अंदरूनी संचार ईयरपीस के साथ होते हैं, ग्लव्स, गोलियों के खिलाफ सुरक्षा छाल, एल्बो पैड्स और नी पैड्स होते हैं। जब प्रेसिडेंट देश में घूमता है तो कई रास्ते घंटों तक बिल्कुल बंद हो जाते हैं ताकि उनका काफिला गुजर सके। उसके काफिले में उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने वाली कई नायाब गाड़ियां भी शामिल हैं, जैसे कि 2015 की स्टैंडर्ड BMW 760 लाई लॉन्ग व्हील बेस सेडान की कस्टमाइज शुद्ध आर्मर्ड वेरिएंट। ये गाड़ी ज्यादातर मोदी को सवारी देने के लिए इस्तेमाल होती है। राष्ट्रपति का मोटरकिट कम से कम 2 मर्सिडीज में बैच S650 गार्ड्स, 3 आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान्स, 4 आर्मर्ड रेंज रोवर्स, कम से कम 8 या 10 BMW X5, 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर्स या लैंड क्रूजर्स और कम से कम 2 मर्सिडीज बेंच स्प्रिंटर एम्बुलेंसेज शामिल होती हैं। एक टाटा सफारी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कार भी कॉन्वॉय के साथ है ताकि गाइडेड और रेडियो हमलों का जवाब दे। और इसके अलावा माजिद बहुत से एस्कॉर्ट वाहन भी हैं जो सब जरूरी काम अदा करते हैं। वह गाड़ियां जो मोदी और उसके एंटुराज को ले जाती हैं, उन्हें BRV 2009 के बैलिस्टिक्स संरक्षण रेटिंग में VR7 से सर्टिफाई किया गया है और ये उनके ऑक्यूपेंट्स को किसी भी चीज से बचा सकता है, चाहे वो लैंडमाइन ब्लास्ट्स हो या मशीन गन फायर। ये काफी होना चाहिए, लेकिन मोदी के गाड़ियों में और भी ज्यादा सुरक्षा अपग्रेड शामिल हैं। ये अपग्रेड्स में 3 इंच मोटा अंडर कैरेज आर्मर, मल्टी लेयर लैमिनेटेड ग्लास और आर्मर प्लेटिंग द्वार, छत, बॉडी पिलर्स, फ्रंट फुटवेल और रियर बल्कहेड पर शामिल है। गाड़ियों में रन फ्लैट टायर भी लगे होते हैं जो कई किलोमीटर तक फूल कर भी चल सकते हैं और एडवांस्ड हीट सेंसर्स भी होते हैं ताकि मिसाइल्स और बॉम्ब्स को रोका जा सके। इसी तरह फ्यूल टैंक्स को केबलर से सील किया गया है ताकि एक्सप्लोशन से बचा जा सके। मोदी की मर्सिडीज मायाबाज में गैस प्रूफ कमरे में चेंबर को बदल दिया गया है जो केमिकल और बायोलॉजिकल हमले की सूरत में उनके रहने वालों को ताजा ऑक्सीजन फ्राहम कर सकता है। गाड़ियों के दूसरे फीचर्स में इंटरकॉम सिस्टम शामिल है जो यात्रियों और ड्राइवर के दरमियान आसानी से रब्ते को मुमकिन बनाता है। एक अलार्म सिस्टम, एक आग बुझाने वाला सिस्टम जिसमें हीट सेंसर है, यात्री के हिस्से में खतरनाक गैसेस को सेंस करने वाले सेंसर्स और सेंटर कंसोल में 2 मशीन गन्स रखने के लिए कंपार्टमेंट्स शामिल हैं। मोदी की सफर के दौरान एक्स्ट्रा फौज के साथ सड़कों को भी महफूज बनाया जाता है। जब भारत के प्रेसिडेंट हवाई सफर करते हैं तो वह एयर इंडिया 1 का इस्तेमाल करते हैं, जो भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री को सवार करने वाले किसी भी हवाई जहाज का कोड नाम है। ये फ्लाइट्स जो कस्टमाइज्ड बोइंग 777-300ER हवाई जहाजों के साथ चलाई जाती है, जो वाजह कौमी निशानत रखते हैं। जो हवाई जहाज अमेरिका में बनाए गए थे वो एयरफोर्स 1 का डिजाइन इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट को सफर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्तसर तौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए मोदी और उसकी टीम के पास 414 बैठक एम्ब्रेयर, 135 हवाई जहाज और 3 खास 46 बैठक बोइंग बिजनेस जेट BBJ 737S चुनने का इख्तियार है, जो VIP कैबिन्स के साथ हैं। फिर से साबित करते हुए कि वह अपनी हिफाजत को किसी भी हद तक बरकरार रखने के लिए तैयार हैं, नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के दौरे में इंडियन एयरफोर्स लॉकहीड CS-130J का इस्तेमाल किया है, जो ज्यादातर जंग लड़ने के लिए मुनासिब है। प्रेसिडेंट के हवाई सफर के दौरान उनकी हिफाजत का इंतजाम सिर्फ उनकी टीम को शानदार हवाई जहाजों में ले जाना नहीं है, बल्कि यह पेट्रोल के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके किसी भी खतरा को खत्म करना। मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर, जिनमें 6 नए मी 17V5S शामिल हैं, जिनकी भारत की डिफेंस मंत्रालय ने मंजूरी दी है। माई 17V5S के बहुत से दिलचस्प फंक्शंस में से एडवांस्ड एवियोनिक्स, ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम्स और रात को देखने की डिवाइसेस शामिल हैं। SPG ने अपने हेलीकॉप्टर्स को भी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए आर्मर प्लेटिंग से मुकम्मल किया है ताकि सवारियों की हिफाजत हो। अगर आप पहले से ही उत्साहित हैं और एप्लीकेशन भेजने का इरादा बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि SPG सीधा किसी को भी रिक्रूट नहीं करता। रिक्रूट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इनलिस्टेड रैंक से होता है। इन सर्विसेज के दौरान व्यक्तियों को कारकर्दगी के सिलसिले में सख्त जिस्मानी और दिमागी जांचों का सामना करना पड़ता है। साथ ही और भी सुरक्षा स्क्रीनिंग का भी हिसाब है। SPG में डेप्यूटेशन आमतौर पर 5 सालों तक होता है, लेकिन डायरेक्टर की मर्जी पर यह मुद्दत बढ़ा कर दी जा सकती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की इंसेप्शन के बाद से यह आम मालूमात हो गई है कि उन एजेंट्स को किसी भी खतरे के सामने कूद पड़ने के लिए तैयार किया जाता है जो उनकी हिफाजत का फर्ज होता है। असल में
अब तक एसपीजी ऑफिसर्स को 43 प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और 319 पुलिस मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया है। सारा वह टेक्नोलॉजी, हुनर और बहादुरी फिलहाल सिर्फ प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि वह सिर्फ एसपीजी की असली हिफाजत के लिए कबूल शुदा है। नंबर 6, ममादी दुम्बोया, इंटरिम मिलिट्री प्रेसिडेंट ऑफ गिनी। पिछले गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे, अगर उसकी मजबूत सुरक्षा करने वाले व्यक्ति उसको कब्जे में रखा होता तो शायद यह सूची में शामिल होता, मगर एक कूप डीटाट ने उसे मंत्री पद से निकाल दिया। जब उसे सरकार से निकाला गया, अल्फा कोंडे का पद लेफ्टिनेंट कर्नल ममदी दुम्बोया ने संभाला, जो फौज में थे। अब से वह मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। काफी हैरत अंगेज वाकया था कि प्रेसिडेंट दुम्बोया का पता चला कि पहले के प्रेसिडेंट ने उनको अपने हाथों से बनाया था, जिनसे उन्होंने कारपोरल से लेफ्टिनेंट कर्नल तक तरक्की की, जो कि कोंडे की बनाई हुई स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के हेड बने। कोंडे के कुर्सी से हटने से पहले उन्होंने फौज को तजवीज की थी। उनके खातिर एक मौत से लड़ने वाले और बेहतर ट्रेंड सुरक्षा ताकत के मंसूबे पर खर्चा 2005 में मुल्क के जीडीपी का 2.9% के लगभग 119 मिलियन के करीब था। और हाँ, 2006 का डिफेंस बजट भी काफी कम था। उम्मीद है कि 30 मिलियन था, मगर फौज पर फिर भी बहुत पैसा खर्च हुआ। कोंडे ने सेना को उनके बैरक्स में वापस भेज दिया, कुछ बैटालियंस को अपने इलाकों में तब्दील किया और करीब 4000 सैनिकों की पेंशन दी। उन्होंने बजट को बढ़ाया, इंतजामिया की सेना से कमजोर कोर को और मजबूत किया और भर्ती होने पर नियम सख्त हो गए। स्पेशल फोर्सेस के ताकत के जरिए कोंडे को अपनी सेना को मजबूत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता थी। इसके साथ ही देश के विदेशी साथी भी इस पर भरोसा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह विशेष श्रेणी ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकती है। कोंडे के लिए यह बुरा समय था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी खुद की पकड़ के लिए चीजें हो रही थीं। जब स्पेशल फोर्सेस के अनुभवशाली टीम ने जांच की, उन्होंने पता लगाया कि अल्फा कोंडे ने कुछ शक्तिशाली हथियार तैयार किए थे। 100 से ज्यादा मुश्किलों से निपटने की क्षमता रखने और बेहतर प्रशिक्षित फौजियों की टीम, जिसमें कर्नल डुम्बुया भी थे, जो उनके साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, 2010 से बाहर जा चुकी थी और उन्हें कड़ी अमेरिकी विशेष ओम्स अभ्यास का भी अनुभव था। ये टीम ने दुम्बोया को कोंडे को गिराने और राष्ट्रपति बनाने में मदद की। आज तक टीम के लोग सेना के नेता के साथ वफादारी का रिश्ता रखते हैं और वे उनकी हिफाजत के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे पिछली सरकार के समर्थक उन्हें बचाने के लिए प्रयास करते थे। जैसे ज्यादातर सेना ने कोंडे के लिए फंड किया था, दुम्बोया के स्पेशल फोर्सेस ग्रुप भी बनाई गई थी, जिसमें टैक्टिकल आर्मर, टोड आर्टिलरी, एंटी टैंक आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स, एयर डिफेंस गन्स और मिसाइल्स शामिल थे। उन्होंने तहकीक को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया और उनके इख्तियारात में अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। सेना, जैसे कि हमने देखा, अच्छी तरह से प्रशिक्षण हासिल किया है और अपने फर्ज के लिए बेहतरीन तैयार है। और उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी अब इंटरिम प्रेसिडेंट ममदी दुम्बुया की हिफाजत है, जो उन्हें तारीख के एक सबसे महफूज प्रेसिडेंट बनाता है। नंबर 5, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री। शाही वारिस और प्रधानमंत्री एक मशहूर तेल के एक्सपोर्टर्स, इसी वजह से खुद को महफूज रखने के लिए हाई सिक्योरिटी रखते हैं और शाहजादा बिस्मिल्लाह बिन सलमान अल सऊद यही काम करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान की नेटवर्थ 13 अरब डॉलर से ज्यादा है। वे अरब दुनिया में सबसे ज्यादा असरदार लोगों में बैठते हैं और इतनी ज्यादा ताकत के साथ खुद को महफूज करने की जरूरत होती है। सालों से खबरें फैल रही हैं कि शाहजादा के पीछे बड़ा निशाना हो सकता है। उनमें से एक ये भी है कि वो एक ब्रिटिश पत्रकार जमाल खाशोगी के ब्रूटल कत्ल से वाबस्ता थे। सऊदी अरब की दौलतमंद कौम का प्रधानमंत्री मुकर्रर करने से पहले शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इस दौरान उन्होंने सऊदी फौज में कुछ इनकिलाबी तब्दीलियां की और उनकी हिफाजत और तहफुज को एक अहम मार्कस बनाया। शाहजादा बिन सलमान के शाही वारिस की हैसियत और दिफाई वजीर के ओहदे के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की तमाम फौजी और हिफाजती एजेंसियों को कमाल और इनफिरादी कंट्रोल में लिया। उनके जरिए उनके इस्तेदादात और कारकर्दगी को बेहतर किया। शाहजादा ने कुछ एजेंसियों का कंट्रोल दिगर शाही खानदानों से लेकर एक नए प्रेसिडेंसी ऑन स्टेट सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया। उन्होंने मुख्तलिफ हिफाजती एजेंसियों में रिफॉर्म्स भी शुरू की है। इन रिफॉर्म्स में रॉयल गार्ड कमांडर की जगह तब्दील करना, फौजी अफवाज के लिए नया चीफ ऑन स्टाफ मुकर्रर करना और मुख्तलिफ दिगर रहनुमाओं की तकरीरें शामिल हैं। और अहम बात यह है कि ये सब नए तकर्रुर शुद्ध अफसरान सिर्फ उन्हें ही जवाबदाह होते हैं। शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुनियादी तौर पर मुल्क की फौजी ताकत को रियासती खिदमतों के महारत के साथ मुत्तहिद किया
और फाइक दौलत के असर को बनाकर एक शख्सी फौज तरतीब दी। शुक्रिया उन ताकतों के लिए जो कौम में हिफाजती एजेंसियों पर मजबूत कब्जा है। मोहम्मद बिन सलमान के पास एक मजबूत हिफाजती सिक्योरिटी है जो इंतहाई तरबियत याफ्ता सोल्जर्स और एक साइबर सिक्योरिटी टीम से भरपूर है जो उसके सेहत के लिए मुमकिना खतरात की तरफ मौसमी निगरानी करती है। जब से यह पहली बार बनाई गई थी तो क्राउन शाहजादे का हिफाजती तफसील सालाना बढ़ती रही है और बढ़ती रही है। 2 साल पहले खबरें सामने आई थीं कि सऊदी शहजादे ने 800 नए अफसरों की तलाश की थी। फौजी सामान और जंगी आजाद करने के आशय की हौसला अफजाई के लिहाज से सऊदी अहद का वारिस मुल्क के फौजी सामान को जदीद बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। 2019 में उन्होंने मुल्क की फौज के लिए उच्च किस्म की बंदूक और तोपों पर $20 अरब खर्च किया। यह कहना मुनासिब है कि वे जो लोग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिफाजत का काम कर रहे हैं उनके पास सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि अपने काम को ध्यान से अंजाम देने के लिए जरूरी सामान भी है। नंबर 4, शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति। चीन को एक दुनियावी ताकत के तौर पर देखते हुए यह मुल्क और उसके बाशिंदों को अपने राष्ट्रपति के बेहतरीन होने के लिए इंतहाई कदम उठाने के लिए तैयार होंगे। आज सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो वह अहम इदारा है जो मुल्क के सरबराह और ताकतवर रुकन की हिफाजत के जिम्मेदार है। सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो, जो केंद्रीय गार्ड यूनिट के तौर पर भी जाना जाता है, एक फौज का हिस्सा है जो चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए तरक्की याफ्ता महफूज है। यह ग्रुप सभी पुराने चीनी नेताओं और उनके परिवार को हिफाजत फराहम कर चुका है, लेकिन उन सरबराहों में से जो इनकी खिदमत लेना ज्यादा दरख्वास्त किया गया है वो शी जिनपिंग के सिक्योरिटी सीम्स से लगता है। सरबराह को हिफाजत फराहम करने का काम करने वाले यह ब्रिगेड 3 रेजिमेंट्स के साथ होती है और इन रेजिमेंट्स के तमाम अफराद प्रेसिडेंट की हिफाजत के मुख्तलिफ पहलुओं के जिम्मेदार होते हैं। सेंट्रल गार्ड यूनिट की कुल ताकत 8000 से ज्यादा अफराद से ज्यादा है जो 7 ग्रुप्स में तकसीम है जो 36 स्क्वाड्रंस बनाते हैं। हर सब ग्रुप और शख्स को प्रेसिडेंट की हिफाजत के मुतालिक खास मिशन दिया गया है। जब शी जिनपिंग पिछले साल जून की 30वीं को हांगकांग की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आए तो प्रेसिडेंट के लिए बेमिसाल सिक्योरिटी का दर्जा था जो शहर के आतराफ मशीन गन्स, बॉलिस्टिक ब्रीफकेस और एक बहुत लंबा मोटरकेड को शामिल करता है। इस इवेंट में चीनी हुक्मरान को एक वीआईपी हिफाजत के लिए यूनिट के एलीट अफराद को मुंतखब किया गया था जो पहले G4 के तौर पर जाना जाता था। साथ ही उनके शख्सियत की हिफाजत के लिए सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे और सभी लोग हथियारों से मुस्तैमिल थे। कुछ सिक्योरिटी के अफराद हल्के वजन के बॉलिस्टिक ब्रीफकेस के साथ थे जो चंद सेकंड्स में बुलेट प्रूफ शील्ड्स या ब्लैंकेट्स में तब्दील हो सकते थे ताकि हमले में फौरी कार्रवाई की जाए। ब्रीफकेस में मौजूद मशीन गन्स का इंतजाम किया गया था ताकि वे किसी खतरे के वक्त फौरन भारी कार्रवाई कर सकें। राष्ट्रपति को बहुत लंबी मोटरकेड के साथ इधर उधर ले जाया गया था जो करीब 50 पुलिस वाहनों थीं और वो हर वक्त शी जिनपिंग के सफर के लिए तैयार थी। ये इंप्रेस करने वाली कन्वेयर पुलिस मोटरसाइकिल के साथ साथ गुजरी थी और एक गाड़ी भी थी जो करीबी फोन और नेटवर्क सिग्नल्स को बंद करने की सलाहियत रखती थी ताकि किसी भी दुर्घटना करने वाले को बम दूर से रिमोट करना बंद किया जाए। शी जिनपिंग खुद एक बुलेट प्रूफ 4 दरवाजे वाली होंकी सेडान में बैठे थे जो कि एक लग्जरी चीनी गाड़ी है जो उसके बुनियादी खानदान के नेताओं के दौरान इस्तेमाल होती आई है। एक सरकारी हेलीकॉप्टर भी हवाई हमले से बचने के लिए साथ था। यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रैफिक लाइट्स को भी ब्लॉक किया गया था ताकि मोटरकेड के सफर के दौरान रुकावट न पड़े और अचानक से दुर्घटना का शिकार न बन जाएं। एक शख्स की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ जरूरत हो सकती है, लेकिन कम अज कम यह तो तय है कि चीन के राष्ट्रपति को कभी भी किसी खतरा की तरफ देखकर अनदेखा करना पड़ेगा। नंबर 3, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। नॉर्थ कोरिया के सरबराह के जमाने से उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है क्योंकि उनकी ताकत डेमोक्रेटिक हुकूमत की नहीं है। किम जोंग उन एक बेनकाब डिक्टेटर हैं और उनका नॉर्थ कोरिया पर पक्का कब्जा है। उनके पसंदीदा सरकार के बारे में सोचने पर यह तवक्की होना चाहिए कि कुछ मुकाबला शायद जरूर आए, लेकिन डिक्टेटर के पागल सुरक्षा के साथ उनको इनके लिए काम करने में मुश्किलें जरूर आएंगी। जहां भी वे जाते हैं, नॉर्थ कोरिया के नंबर 8 शहर को एक सुरक्षा टीम द्वारा महफूज किया जाता है जो आमतौर पर एक एलीट फौज का खास ऑपरेशन शख्सियत से गलतफहमी हो सकती है। जब डिक्टेटर रोड पर चलते हैं तो उनकी प्रेसिडेंशियल कार हमेशा एक तेजी से भगने वाले बॉडीगार्ड्स की टीम के दरमियान होती है। उनके पसंदीदा सरकार के बारे में सोचने पर यह तवक्की होना चाहिए कि कुछ मुकाबला शायद जरूर आए, लेकिन डिक्टेटर के पागल सुरक्षा के साथ उनको इनके लिए काम करने में मुश्किलें जरूर आएंगी। जहां भी वे जाते हैं, नॉर्थ कोरिया के नंबर 1 शहर को एक सुरक्षा टीम द्वारा महफूज किया जाता है जो आमतौर पर एक एलीट फौज का खास ऑपरेशन शख्सियत से गलतफहमी हो सकती है। जब डिक्टेटर रोड पर चलते हैं तो उनकी प्रेसिडेंशियल कार हमेशा एक तेजी से भगने वाले बॉडीगार्ड्स की टीम के दरमियान होती है। बॉडीगार्ड्स को बहुत फिट होना चाहिए
क्योंकि कभी कभी उनकी नौकरी उन्हें किम जोंग के कार के साथ दौड़ते हुए जाना पड़ता है, चाहे सफर कितना भी लंबा हो। दौड़ते हुए बॉडीगार्ड्स सेंट्रल पार्टी ऑफिस #6 का हिस्सा होते हैं, जो एक एलीट बॉडीगार्ड्स की टीम है जो आसानी से नहीं मिलती। इसे बड़े टीम में शामिल होने के लिए बहुत से इम्तिहान पास करने होते हैं, जो देश के सबसे अहम शख्स को निगरानी में रखते हैं। उम्मीदवार को शामिल होने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना होता है। लगभग हर टीम में जगह हासिल करना नॉर्थ कोरियन सरबराह के कद के बराबर इतनी मुश्किल है जितनी उनकी उम्मीद। जो भी वजह हो, कद एक अहम फैक्टर है उम्मीदवार चुनने में। कुछ लोगों ने कहा है कि यह शर्त सिर्फ इसलिए रखी गई थी क्योंकि किम जोंग चाहता नहीं था कि उन्हें लंबा आदमियों के दरमियान देखा जाए, लेकिन शायद हमें इसका नहीं पता। दूसरी अहम सिफत को भी पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन याद रखा जाना चाहिए कि हर गार्ड को मार्क्समैनशिप और मार्शल आर्ट्स जैसे जरूरी हुनर में इम्तिहान लिए जाते हैं। चुने गए उम्मीदवार को अहम हालात में सरबराह की हिफाजत करने की सलाहियत होनी चाहिए, और शायद यही वजह है कि उन्हें वह इम्तिहान लेना पड़ता है जो किसी सीक्रेट सर्विस ऑपरेटिव्स को प्रेसिडेंशियल डिटेल पर रखा जाने से पहले दिए जाते हैं। जो भी वजह हो, कद एक अहम फैक्टर है उम्मीदवार चुनने में। कुछ लोगों ने कहा है कि यह शर्त सिर्फ इसलिए रखी गई थी क्योंकि किम जोंग चाहता नहीं था कि उन्हें लंबे आदमियों के दरमियान देखा जाए, लेकिन शायद हमें इसका नहीं पता। दूसरी अहम सिफत को भी पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन याद रखा जाना चाहिए कि हर गार्ड को मार्क्समैनशिप और मार्शल आर्ट्स जैसे जरूरी हुनर में इम्तिहान लिए जाते हैं। चुने गए उम्मीदवार को अहम हालात में सरबराह की हिफाजत करने की सलाहियत होनी चाहिए, और शायद यही वजह है कि उन्हें वो इम्तिहान लेना पड़ता है जो किसी सीक्रेट सर्विस ऑपरेटिव्स को प्रेसिडेंटी डिटेल पर रखा जाने से पहले दिए जाते हैं। किम जोंग के सुरक्षा की तफ्तीशी ताकरीर करने वाले उम्मीदवार को उनकी खानदान के आखिरी 2 नस्लों तक का तारुफ कराने के लिए एक माजिदाती ताकरीर दी जाती है, ताकि उनके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या ब्लैकमेलर्स के फायदा उठाने की कोई गुंजाइश न हो। यह पहले से ही लगता है कि किम जोंग को महफूज रखने के लिए बहुत सोच समझ कर रखा गया है, लेकिन यह सब नहीं। उनके शख्सियाती बॉडीगार्ड्स के अलावा पूरी एक यूनिट नॉर्थ कोरियन फौज को भी सरबराह की हिफाजत करने में मसरूफ है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या बड़ा मामला है, तो यह है कि फौज के अफराद जहां कहीं जाएं, बिना सवाल किए चले जाते हैं, और उन्हें हुकूमत के हुक्म का इनकार करने का आजादी नहीं होती। वो सब कुछ करेंगे ताकि किम जोंग उनकी हिफाजत हो। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में एक सबसे पेचीदा फौज का हिस्सा शामिल है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा अफराद हैं, और उनका एक ही फर्ज है एक शख्स को महफूज रखना। आमतौर पर यह यूनिट सुप्रीम गार्ड कमांड के नाम से जाना जाता है, और इसकी निगरानी जनरल यून जोंगरिन के जिम्मे में है। कमांड प्योंगयांग के करीब बेस है, जो कि किम जोंग उनके हेडक्वार्टर्स के पास है, लेकिन उनके कैंप्स पूरे देश में है। असल फौज के अफराद के अलावा यूनिट को किम जोंग पर एक सीरियस हमला होने पर दूसरे 1 लाख सैनिकों का भी राब्ता है। ये स्टैंड बाय अफराद तुरंत एक महफूज जगह पर उन्हें ले जाने और उन्हें महफूज रखने के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स का इंतखाब करते हैं। ये एलीट सुरक्षा समूह के अफराद जो कमांड की चेन का हिस्सा है, उन्हें चार्ज को महफूज रखने के जरूरी राज का पता होता है। इन मालूमात में से एक है जो डिक्टेटर को किसी भी हमले से बचाने के लिए छिपे हुए बंकर्स की डेस्टिनेशन का पता देता है। कमांड में मौजूद यूनिट्स मुख्तलिफ मकसदों की खिदमत करते हैं, लेकिन 1 लाख अफराद को एक शख्स की हिफाजत के लिए रखा जाना ज्यादा लगता है, खासकर जब उनमें से ज्यादातर टीनेजर्स हो और सालों तक इंतजार किया जाता है सिर्फ एक जरूरत के साथ, किम जोंग उनको महफूज रखना। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड अमेरिका के प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप के इस लिस्ट में शामिल होने पर किसी भी शक की जरूरत नहीं थी, और बेशक वह इस ऊंचाई पर इसलिए हैं जो जल्द ही पता लग जाएगी। एक मर्तबा के प्रेसिडेंट होने के नाते वह सिर्फ एक ताकतवर मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वह दुनिया में किया कामों के साथ बिलियनियर भी थे। ट्रंप के पॉलिटिकल पोजीशन, पर्सनल वेल्थ और सुरक्षा से मोहब्बत ये सब करती है कि इस अरबपति प्रधानमंत्री के शासनकाल में उसकी सुरक्षा पर एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। और ये रिकॉर्ड कैसा था, आप पूछ रहे हैं? तो जब पिछले प्रधानमंत्री बराक ओबामा और उनकी परिवार की सुरक्षा में देश को वार्षिक रूप से 16 मिलियन का खर्च आता था, तो ट्रंप के शासनकाल ने इस खर्च को 29 मिलियन तक बढ़ा दिया। ये काफी था रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन ये और भी हैरत अंगेज हुआ जब 2017 में यूएस कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप और उसकी परिवार की सुरक्षा के लिए 120 मिलियन का खर्च किया। अब आप शायद ये सोच रहे हैं कि ट्रंप ने इतनी बड़ी रकम 120 मिलियन को सुरक्षा पर कैसे खर्च किया, और आप इसका जवाब जल्द ही पाएंगे। शुरू से ही एलीट सीक्रेट सर्विस जो कि प्रेसिडेंट की हिफाजत की जिम्मेदार है, उसके पास 7000 से ज्यादा अहम तरीन एलिमेंट थे, जैसे अलग अलग यूनिट्स और शख्सियत जो हर सूरत में तैयार थे, जो ट्रंप की जिंदगी को खतरे से बचा सकते थे। ये अहम तरीन एलिमेंट्स के खर्चे छोटे नहीं थे, इसकी बहुत ज्यादा फीस थी। एलिमेंट्स के फीस का बड़ा हिस्सा द बीस्ट पर खर्च हुआ, न कि जानवर द बीस्ट। द बीस्ट को दुनिया का सबसे महफूज लिमोजीन कहा गया है। ये लिमो 5 इंच मोटा आर्मर प्लेटिंग के साथ आती है, 5 लेयर्स के बुलेट प्रूफ शीशे, 8 इंच मोटी दरवाजे जो अंदर को वैक्यूम सील करते हैं, जो केमिकल हमला से बचता है, ताकतवर बंदूकें,
केवलार टायर्स और स्टील रिम्स जो कि फुल फंक्शनैलिटी के साथ चल सकते हैं अगर टायर्स फट जाएं। द बीस्ट का फ्यूल टैंक बेहतरीन इंसुलेट है ताकि वह ना ही फटे या लीक करे, और गाड़ी के अंदर अपना खुद का ऑक्सीजन टैंक है अगर किसी केमिकल इमरजेंसी की सूरत में जरूरत पड़े। इस शानदार गाड़ी के डिक्की में एक फायर फाइटिंग सिस्टम, टेयर गैस और स्मोक स्क्रीन सिस्टम्स, एक पूरा मेडिकल किट और प्रेसिडेंट के खून के अंगों की पाकीज़गी शामिल है अगर जरूरत हो कि वह ट्रांसफ्यूजन कर सके। इन सब के साथ ट्रंप के पास अभी भी एक लाइफलाइन है जो सीधा और सुरक्षित लाइन है वाइस प्रेसिडेंट और पेंटागन से। चाहे वो कहीं भी जा रहे हो, प्रेसिडेंशियल मोटरकेड हमेशा 30 से ज्यादा गाड़ियों का हिस्सा होता है और आपको अक्सर ऐसे बड़ा एंटोराज नहीं मिलेगा। पूरा मोटरकेड में आमतौर पर कुछ मामूली पुलिस कारें, बाइक्स होते हैं जो कि लोकल इलाका से टास्क किए गए होते हैं माहौल को साफ करने के लिए और यह यकीनी बनाते हैं कि रास्ता खाली हो। पीछे पुलिस कारें और बाइक्स होते हैं पायलट कार्स जो कि इलाका में रास्ता साफ करते हैं। वो आमतौर पर सीधे प्रेसिडेंट की गाड़ी के सामने सीधे होते हैं और वो बाहर की दुनिया और प्रेसिडेंट की हिफाजत के दरमियान एक बफर का काम करते हैं। कन्वॉय में आमतौर पर 2 लीड कार्स होती है, एक असली बीस्ट और एक नकली। लेकिन लीड कार्स की संख्या का कोई सख्त हद नहीं होती, यह प्रेसिडेंट की जरूरत पर मबनी होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दी बीस्ट के रेप्लिका अपने कन्वॉय में शामिल करने का तरीका बनाया ताकि 2 मकसद हासिल किए जा सकें। एक तो किसी भी मुमकिन हमले के खिलाफ और दूसरा किसी और वीआईपी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कि प्रेसिडेंट के पास हो सकता है। उसके बाद एक हेल्पबैक होता है जो कि प्रेसिडेंट के पीछे राइड करता है और उसकी सुरक्षा विवरण को देखता है। अगर सिर्फ एक हेल्पबैक हो तो वह शायद पूरा भरा होता है दी कैट दी काउंटर असॉल्ट टीम के साथ। ये लोग सुरक्षा विवरण होते हैं जो प्रेसिडेंट के पीछे सफर करते हैं और अगर मोटरकेड पर हमला होता है तो उनका फर्ज होता है हालत को कंट्रोल में रखना। उनके पीछे एक वैन होती है वॉच टावर जो कि ऊपर छोटी एंटीनाओं के साथ होती है ताकि किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर दे। इसके साथ एक आईडी कार होती है ताकि किसी भी खतरे को पहचान सके और मोटरकेड के दूसरे अफराद के साथ मवासलत करे, खासकर कॉन्वॉय और पायलट वाहनों के साथ ताकि कोई खतरा आगे ना हो। आईडी कार के सीधे पीछे एक हैजार्ड मिटिगेशन यूनिट होती है जो कि एक ब्लैक एम्बुलेंस की सूरत में होती है और किसी भी किस्म के हयाती खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से इक्विप होती है। ये ज्यादातर एक रोडनर के तौर पर काम करती है जो कि मोटरकेड और बाहर की दुनिया के दरमियान एक सुरक्षित नेटवर्क बनाता है। बेशक वहां एक एम्बुलेंस भी होती है जो कि मोटरकेड के पीछे होती है ताकि किसी भी किस्म के मेडिकल इमरजेंसी में मदद कर सके। बेशक प्रेसिडेंट को पहले प्राथमिकता दी जाती है। कॉन्वॉय के अंत में एक गार्ड होता है जो कि मोटरकेड के पीछे हिफाजत करता है। ये पूरा कॉन्वॉय प्रेसिडेंट के साथ हर जगह सफर करता है, चाहे वह किसी लंच डेट पर जा रहा हो या किसी विदेशी मुल्क का सफर कर रहा हो। उसके एंटूरेज की गाड़ियों के अलावा ट्रंप की सुरक्षा के लिए कई और गाड़ियां और हवाई जहाजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एयर फोर्स 1 जो कि उसके साथ साथ 2 F-35 कॉम्बैट फोर्सेस के हिफाजत में था, मरीन 1 और ग्राउंड फोर्स 1। दूसरी यूनिट्स जो यूएस के नंबर 1 शहर की हिफाजत में शामिल हैं, उनमें K9 यूनिट्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स, स्नाइपर्स, मोटराइज्ड यूनिट्स और स्पेशल ऑपरेशंस टीम्स शामिल हैं जो कि प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। रूस शायद दुनिया में अब सबसे नापसंदीदा मुल्क हो। जाहिर है कि यह एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन सबसे ज्यादा नापसंदीदा भी, खासकर यूक्रेन के मामले में। इस बात को याद रखते हुए आसानी से समझ में आता है कि रूस के रहनुमा व्लादिमीर पुतिन एक ताकतवर शख्स हैं जिनके पीछे एक बहुत बड़ा और दिलचस्प निशान है। यही वजह है कि पहले KGB एजेंट जो कि 2000 में तख्त पर हैं अपनी हिफाजत और सेहत पर बेहतरीन तवज्जो देते हैं और दोनों का खास ख्याल रखते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन हमेशा खतरनाक लोगों के खिलाफ मुहाफिजून की हिफाजत में होते हैं और यह सिर्फ वहमियत का मसला नहीं है, खासकर जब आप सोचते हैं कि एक मर्तबा एक US सीनेटर ने किसी भी शख्स को रशिया में उसे बाहर ले जाओ कहकर बुलाया था और ना वो रात का खाना था, तो ये एक दिलचस्प निशान है। यही वजह है कि पहले KGB एजेंट जो कि 2000 में तख्त पर हैं अपनी हिफाजत और सेहत पर बेहतरीन तवज्जो देते हैं और दोनों का खास ख्याल रखते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन हमेशा खतरनाक लोगों के खिलाफ मुहाफिजून की हिफाजत में होते हैं और ये सिर्फ वहमियत का मसला नहीं है, खासकर जब आप सोचते हैं कि एक मर्तबा एक US सीनेटर ने किसी भी शख्स को रशिया में उसे बाहर ले जाओ कहकर बुलाया था और ना वो रात का खाना था, तो ये एक दिलचस्प निशान है। उनका जायजा लेने पर और उनके किए गए कामों को देखते हुए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा विवरण वह बेहतरीन है जो वह करते हैं। पुतिन और किसी भी खतरे के दरमियान पहला लड़ने वाले उनके सिपाह सलार जो अपने आप को उनके मस्केटियर्स कहलाते हैं होते हैं। मस्केटियर्स रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सेवा में एक खास इकाई है। इस उत्कृष्ट टीम के बारे में बहुत कम मालूमात हैं और जो थोड़ी मालूम है वह एक वेबसाइट बियॉन्ड रूसिया से आती है। मौजूदा मालूमात ये कहती है कि यह बॉडीगार्ड्स ऑपरेशन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जिस्मानी ताकत और बेहतरीन सेहत के साथ मुल्क के सर्दी में भी और गर्मी में भी मजबूत रहे।
बिना हथियार के मस्केटियर्स बहुत खतरनाक हैं, लेकिन इस मामले में कोई अहमियत नहीं रखता जब देखा जाए कि उन्हें रूसी 9 मिमी SR 1 वेक्टर पिस्टल्स विद आर्मर पियर्सिंग राउंड से इक्विप किया गया है। स्क्वाड खास ब्रीफकेस भी लेकर चलता है जो उनकी हिफाजत के लिए किसी भी किस्म के करीबी हमले से बचाने में शील्ड का काम करते हैं। जब रूस के नंबर 1 शहरी किसी भी सफर पर निकलते हैं, पहले से ही तय किया गया महफूज रास्ते का पता लगाने के लिए एडवांस टीम्स महीनों पहले भेजे जाते हैं। जहां भी वे रहते हैं वहां हमेशा गहराई से इंस्पेक्शन की जाती है। रिमोट बम डिटोनेशन से बचने के लिए जैमिंग डिवाइसेस लगाए जाते हैं और उनके पैरोल पर मौजूद तकनीशियंस हमेशा इलाके में तमाम सेल फोन्स और डिवाइसेस को नजरअंदाज करते हैं। जब पुतिन सफर पर निकलते हैं तो वे मजबूत आर्मर्ड वैन्स की एक इंप्रेशनेबल कॉन्वॉय के दरमियान सवार होते हैं। कुछ वैन्स में फौज के खास ऑपरेटर्स भी होते हैं जो एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर्स, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और दूसरे एडवांस्ड वेपन्स से इक्विप्ड होते हैं। पुतिन की सुरक्षा उन्हें किसी भी समय किसी भी खतरा को जल्द से जल्द मिटाने के लिए पेरीमीटर के आसपास स्नाइपर्स के बगैर बाहर निकलने नहीं देता है। FSO को बहुत ज्यादा इस्तेहकाम देने वाली इख्तियारात के हवाले से बात की जाती है। ये वो इख्तियारात हैं जो उनको किसी भी शख्स की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म की गैरानियत इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। पुतिन की टीम का मामूली तरीका है कि हर खाना जो उन्हें दिया जाता है उसे किसी को छकने के लिए मुकम्मल सूरत में रखा जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचे। एक ऐसी तंजीम के हवाले से जिसका अहम अफराद हेड्स ऑन स्टेट्स और मोनार्क्स के लिए खाना पकाते हैं, जो कि क्लब डिश चेफ्स के नाम से मशहूर है, कहते हैं कि रिपोर्ट बहुत दुरुस्त लगती है। जिल्स ब्रैगर्ड, एक मशहूर शेफ, ने दी टेलीग्राफ में कहा था, कई सालों पहले के टेस्टर्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ क्रेमलिन में, जहां एक डॉक्टर हर डिश को शेफ के साथ चेक करता है। पुतिन के बगैर किसी नुकसान के मद्दे की मदद से यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके सिक्योरिटी डिटेल के अफराद हर कदम उठाते हैं ताकि वो जो जिम्मेदार हैं उनकी हिफाजत करें, और अब तक उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की है। दौलत और ताकत असल में बहुत से पागल हालात पैदा करती है, और इस वक्त आप स्क्रीन पर मौजूद वीडियो में मजीद पागल हालातों के बारे में जान सकते हैं।